अविकारी शब्द या अव्यय, इनमें दो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, क्रिया विशेषण और एक ही पढ़ा है अभी क्रिया विशेषण। आज आएगा संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, एक ही क्लास में कर लेंगे। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन और काल के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम के स्थान पर महेश खेला, टीम में आ नहीं पाया तो उसकी जगह पर कौन खेल गया? महेश। ठीक है, मोहन की अपेक्षा सतीश बुद्धिमान है। ठीक है, तुम यह कार्य मेरे हित के लिए कर दो। अब इसमें स्थान पर की अपेक्षा, हित के लिए, ये जो वाक्य है इन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, मेरे मित्रों के संग मैंने पार्टी की, के संग, तो क्या हो गया? ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, राम के भरोसे सारा संसार है, के भरोसे, ये संबंध बोधक अव्यय है। अब यहीं पे आपको समुच्चय बोधक भी बता देता हूं, समुच्चय बोधक क्या होता है। समुच्चय बोधक अव्यय, इससे अंतर पता लग जाएगा तुम लोगों को। समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। वे शब्द जो ग्रुप का एहसास कराएं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहां पे आते हैं, राम और महेश टीम में खेले। राम और महेश टीम में खेले, तो ये तो राम और महेश का ग्रुप बना दिया। वाक्य ग्रुप भी से बनता है। राम विद्यालय से आया और खेलने चला गया। राम विद्यालय से आया और खेलने चला गया। यहां पे भी और लगा हुआ है, यहां पे भी और लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका संबंध बोधक और समुच्चय बोधक।
रोजाना पढ़ते हो ताकि पास हो सको। इस वाक्य में ताकि लगा हुआ है, ये संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है? ये समुच्चय बोधक है। इसने दो वाक्यों का ग्रुप बना दिया, तो इसे क्या कहेंगे हम? समुच्चय बोधक। साफ कर दूं इसको? उतारो फटाफट उतारो। अब मैं वाक्य लिखूंगा और आपको बताना है कि संबंध बोधक अव्यय है या समुच्चय बोधक अव्यय है। यदि तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते। दो वाक्य ग्रुप बन गया। पढ़ लेते, पास हो जाते, किसने जोड़ा? यदि और तुमने। तो क्या हो गया ये? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। हिमालय भारत के उत्तर में है। ठीक है, हिमालय भारत के उत्तर में है। क्या हो गया ये? संबंध बोधक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। क्या हो गया? इतने हिस्से की अगर बात करेंगे हम कि सबसे ऊंची चोटी, क्या हो गया ये? संबंध बोधक। क्या हो गया ये? संबंध बोधक। ठीक है, इतने हिस्से में संबंध बोधक अव्यय है। अब इसी वाक्य को लंबा करते हैं। और यह नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब यहां और लग गया, तो और लगते क्या हो गया? ये समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, राम मंदिर के विरुद्ध कांग्रेस ने अनेक वकील खड़े किए। के विरुद्ध। क्या हो गया ये? के विरुद्ध में हो गया संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। आगे, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी 2024 को हुआ। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है?
इसमें कोई भी अव्यय नहीं है। ठीक है, में पर ऊपर, में पर ऊपर, इसमें क्या है? कारक। कौन सा कारक है इसके अंदर? के लिए अधिकरण है। ठीक है, कौन सा कारक है इसके अंदर? अधिकरण। ठीक है, हमने तुम्हें बहुत पुकारा परंतु तुम नहीं आए। परंतु तुम नहीं आए, क्या लगा इसके अंदर? परंतु। परंतु लगती क्या हो गया ये? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। झाट लो अब इनको। ठीक है, के आगे, के पीछे, के निकट, के समीप, के सामने, ये अगर लगेंगे तो क्या होगा? संबंध होगा। ठीक है, के पहले, के बाद में, के पश्चात, क्या होगा? संबंध बोधक। ठीक है, के समान, के तुल्य, के बराबर, के योग्य, की तरह, क्या होगा? संबंध। ठीक है, उसके बाद साथ, संग, सहित, समेत, विरोध, विरुद्ध, विपरीत, क्या होगा? संबंध। ये सारे हो गए संबंध बोधक। और समुच्चय बोधक में क्या आएगा? और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, पर, मगर। ठीक है, इस तरह के वाक्य शब्द आएंगे तो क्या होगा आपका? समुच्चय। ठीक है, ग्रुप। जब दो वाक्यों का ग्रुप बने, दो संज्ञा या सर्वनाम का ग्रुप बने तो क्या होगा? समुच्चय बोधक। ठीक है, और जो मैंने शब्द गिनाए, के लिए, के समीप, के निकट, के पीछे, के आगे, तो इस तरह से अगर प्रयोग होंगे तो क्या बनेगा? संबंध बोधक अव्यय। तो दो अव्यय आपके हो गए आज, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। अब अपनी किताब में जो अव्यय का टॉपिक दिया हुआ है, इनमें दोनों को खोलना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उस पर बैठ के इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, अब एक रह गया हमारे केवल विस्मयादि बोधक और निपात। निपात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निपात के ऊपर किताबों में चर्चा कम की गई है। तो अगले टॉपिक में यही होंगे।